सभी के जोड़ हाथ कराइयो जे हमर से बड़ो लगा और जे हमर से छोटे लगा आशीष दियो। और साथ ही साथ मीडिया जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ लगाई अखरानी आयल अखनी को जोहार जाना है नेहर जाना है कि आज कहीं ना कहीं हमनी के मीडिया का बहुत आवश्यकता है। प्रेस जकर माध्यम से हमने अपन बात के पूरा झारखंड और झारखंड से बाहर भी रख सकल है कि झारखंड के लोग के साथ कितना दुख और दर्द भय रहा है। जितना झान आयोजन समिति के धन्यवाद दिए जैसन की देखे पा रही है चंद्रपुरा के थाना प्रभारी महोदय आयल है अपनी को हमें धन्यवाद दिए कि अपन दल बल के साथ यहाँ तक आयल तो अपनी को जोहार जाना है। साथ ही साथ कुछ सियासत के दल भी आयल अपनी को धन्यवाद दिए जोहार जाना है। लेकिन हम एक संबोधन पहला संबोधन प्रशासन से ही करवे और चूंकि हिंदी में कराइए अपनी शायद सभी हमने भाषा नहीं बुझे पड़ता खासकर सियासत में गिला तो हमने भाषा तो नहीं बुझे पड़ते ना तो अपनी के हमें हिंदी ही संबोधन करना चाहिए। तो सबसे पहले चंद्रपुरा थाना प्रभारी महोदय आप अपनी टीम के साथ आज के सभा स्थल में आए हैं सुरक्षा देने के लिए और तो आपका और आपकी समस्त टीम का पुलिस की टीम का हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ सियासत के लोग भी निगरानी कर रहे हैं सियासत के अधिकारी जवान भी निगरानी कर रहे हैं उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि झारखंड के लोग एक नई लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं चाहे झारखंड हो या भारत देश हो हम लोग एक नई वैचारिक लड़ाई के लिए बढ़ रहे हैं। यानी आज पुलिस प्रशासन सीआईएसएफ सीआरपीएफ सभी को जानना होगा कि आखिर विस्थापितों का दर्द क्या है और हमारी लड़ाई कहां तक सही है। क्योंकि आपको इसलिए हमारा दर्द जानना होगा क्योंकि भले आज आप वर्दी पहनकर एक जवान हैं लेकिन उससे पहले आप एक इंसान हैं। यानी आपको भी उस दर्द को समझना होगा। और चूंकि मैं पहला संबोधन आपसे ही करता हूं चूंकि जब भी विस्थापन का समस्या सामने आती है जब भी लोग विस्थापन के लिए अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग कंपनी वाले लोग पुलिस प्रशासन सीआईएसएफ का सहारा लेकर आंदोलन को कुचलने के लिए लाठियां बरसाते हैं जो कि सत्य है। इस बात को आपको भी स्वीकार करना होगा। तो इसलिए मैंने कहा भले आज आप वर्दी पहनकर एक जवान हैं आपके हाथों में बंदूक और सीने में सितारे हैं लेकिन उससे पहले आप एक इंसान हैं और इंसानियत के नाते आपको झारखंड के साथ साथ सभी किसान विस्थापितों के दर्द को समझना होगा क्योंकि आप भी एक किसान का बेटा है। यहाँ जितने लोग आए हैं चाहे पुलिस के जवान है या सीआईएसएफ का जवान है सुन लीजिए आप एक किसान का बेटा है इसीलिए सीआईएसएफ में है। अडानी अंबानी के हाथ में पुलिस का नौकरी नहीं करते। आप यदि किसी उद्योगपति के घर से ताल्लुकात रखते हैं आप जितने भी पुलिसकर्मी आए हैं जितने भी सीआईएसएफ के कर्मी आए हैं यदि आप किसी अमीर घर का बेटा होते हैं आप ये 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी नहीं करते। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो देश में माहौल बना है आज जो झारखंड राज्य में माहौल बना है किस प्रकार सीआईएसएफ का प्रयोग करके कभी सीआरपीएफ का प्रयोग करके आंदोलन को दबाया जाता है गरीब असहाय लोगों पर लाठी बजाड़ी जाती है उन्हें लाठी से पिटवाया जाता है। इसलिए आज इस बात को रख रहे हैं ताकि यदि भविष्य में आपकी लाठी चले तो धीरे चले क्योंकि आपको भी आभास करना होगा ये आंदोलन कितना सार्थक है। इस आंदोलन से हतोत्साहित लोग जो लोग पीड़ित हैं विस्थापित का दर्द झेल रहे हैं जिन्होंने अपनी जमीनों को दान दिया है बड़ी बड़ी कंपनियों को आज उन्हें मिला क्या है। आज ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में सिर्फ बंदूकें हैं कभी कभी मोबाइल फोन भी आता होगा एंड्रॉयड मोबाइल आप लोग भी रखते हैं तो उस एंड्रॉयड मोबाइल को खोलते भी होंगे तो आपके हाथों में उसी मोबाइल में कभी हजारीबाग के गोंदलपुरा का न्यूज भी मिलता होगा कभी गोड्डा के अडानी प्लांट का न्यूज भी आपको मिलता होगा। उस न्यूज को आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार कंपनी खासकर अडानी किस प्रकार गलत तरीके से जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा करती है उनके घर के बाहर एक नोटिस चिपकाती है कि इन जमीनों को हमें दे दीजिए यहाँ हम विकास के नाम पर कंपनियां लगाएंगे। और जब गांव वाले विरोध करते हैं तो फिर वह सीआरपीएफ तो कहीं सीआईएसएफ तो कहीं पुलिस के जवानों का सहारा लेती है। उस आंदोलन के साथ साथ किसान
किसानों गरीब गांव वाले को हौसले को तोड़ने का काम किया जाता है। आज भले आप लोग पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लोग भी किसान परिवार से हैं, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। भले आज आपके हाथों में बंदूकें हैं मान्यवर, लेकिन आप एक किसान परिवार से हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तभी आपने इस नौकरी को चुना है। यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होते हैं तो आप बिजनेस कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस तो नहीं बनते। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसीलिए आपने इस रास्ते को चुना है। इसलिए आज आपको इस सच्चाई को आपको भी जानना होगा कि आज झारखंड में वास्तविक चल क्या रहा है। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं, और साथ ही आपको यह भी जानना होगा कि आज जो आप पुलिस बने हैं ये किस कानून के तहत बने हैं। मुझे लगता है यहाँ भले आप पुलिसकर्मी लोग आए हैं, लेकिन आपको स्वयं नहीं मालूम है कि आप किस कानून के तहत पुलिस बने हैं। तो मैं आज पहले, चूंकि मैंने प्रशासन का ही बात किया है, और मैं आपको नकारात्मक नहीं, मैं आपको अपना बड़ा भाई, अपना भाई मानकर बता रहा हूं कि किस प्रकार आपके माध्यम से, आपकी लाठी, आपकी बंदूकों के माध्यम से आप ही के दूसरे भाई को मारा जाता है, पीटा जाता है चंद मुट्ठी भर अमीरों के लिए। आपकी हमारी लड़ाई में सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा होता है, चाहे नक्सली मारा जाए या पुलिस के जवान मारे जाए। ये जो पुलिस नक्सली की जो लड़ाई होती है, इसमें सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा होता है। कौन मुट्ठी भर लोग? जिनको पहाड़ों में सोना मिला है, जिनको पहाड़ों में हीरा मिला है, जिनको पहाड़ों में लोहा मिला है, जिनको अभ्रक मिला है, जिनको कोयला मिला है, मुट्ठी भर लोगों के लिए सारा खेल देश में चल रहा है। एक तरफ पुलिस का नाम है, एक तरफ नक्सली का नाम है, और दोनों तरफ से किसान के बेटों को मारकर जमीन पर गिराया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि अब किस कानून के तहत, क्योंकि भले मैं मानता हूं आज पुलिस की बहुत जरूरत है, लेकिन सच्चाई को आपको भी जानना होगा, ताकि भविष्य में अगर आपकी लाठी चले तो कम से कम उसमें किसी कंपनी का मुहर ना हो, बल्कि उसमें मानवता हो। तो मैं आज सभी लोग जो इस मैदान में उपस्थित हैं उन्हें बतलाना चाहूंगा कि पुलिस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का एक कानून है। 1860 में कानून बना था इंडियन पेनल कोड, जो आज हम धाराएं पढ़ते हैं 107, 307, 302, 353, 153, 420, 421 जो धाराएं हैं, ये 1860 इंडियन पेनल कोड की कानूनें हैं। उसके एक साल बाद एक कानून बनता है इंडियन पुलिस एक्ट। अंग्रेज बहुत चालाक थे, अंग्रेज बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट बनाया। किस लिए बनाया पता है? क्योंकि अंग्रेज मात्र 3 लाख थे। जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज मात्र 3 लाख थे और भारत के लोग 30 करोड़ थे। यानी हम जब एक एक तमाशा लगाते ना तो अंग्रेज सब बैगन का भरता बन जाता, इतनी उनकी संख्या थी। लेकिन वे दिमाग से बहुत तेज थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के बैकग्राउंड को जानिए, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखा कि भारत के लोग काफी गरीब हैं, इन्हें अगर 2-4 रुपया धारा दिया जाए, इनके हाथों में अगर 2-4 पैसा दे दिया जाए तो ये अपना भाई को मारपीट शुरू कर देगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे क्यों थमाया जाए, एक नौकरी का नाम दिया जाए। उस नौकरी का नाम दिया इंडियन पुलिस एक्ट 1861। एक कानून बनता है 1861 में भारत देश में, जिसका नाम होता है इंडियन पुलिस एक्ट। और उस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने फरमान जारी किया, अपना जो उनका टीम है कि इस नौकरी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन को नौकरी देना है। इंडियन पुलिस एक्ट में केवल और केवल इंडिया के लोगों को नौकरी देना है। क्यों? नहीं, ये जो नौकरी होगा इसमें जमादार, हवलदार, चपरासी, पुलिस यही लोग बनेंगे, और इसमें केवल और केवल इंडिया के लोगों को नौकरी देना है। ध्यान रहे, इन्हें आईसीएस नहीं बनने देना है। आईसीएस आप जानते होंगे, जो इम्तिहान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास किया था, इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम लोग आईएएस और आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस कहते हैं। यही एग्जाम अंग्रेजों के टाइम में आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। अंग्रेजों की सख्त हिदायत थी कि कुछ भी हो जाए इन्हें इंडियन पुलिस एक्ट के तहत ही रखिएगा, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के तहत आने मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें मजिस्ट्रेट बनेंगे, और मजिस्ट्रेट जो भी बनेंगे, जो भी ऊपर लेवल के रैंक होंगे, उसमें इंग्लैंड के लोग होंगे, और जितने जमादार, हवलदार रहेंगे वो इंडियन पुलिस एक्ट के तहत इंडिया के लोग होंगे। और इनका काम क्या रहेगा? अंग्रेजों ने कहा इनका काम क्या रहेगा?
न इनका काम रहेगा। जब जब भारत के किसी कोने में कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेगा, अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन करेगा, अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन करेगा, जब भी इस देश में कोई किसान, कोई कामगार इसी इंडियन पुलिस एक्ट के तहत जो लोग हवलदार, जमादार, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, जो एक गरीब किसान का बेटा है, इसी को 2-4 पेमेंट देके उसी किसान को पिटाना है। यह भारत की सच्चाई है। जितने पुलिसकर्मी हैं सच्चाई जान लीजिए, बाकी आप ड्यूटी कीजिए, मना नहीं है, ये अभी भारत का हिस्सा है। इसी के तहत भारत में इंडियन पुलिस एक्ट 1861 कानून बन के आता है और उसका इंप्लीमेंट किया जाता है कि जब जब इस देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए कोई विरोध करेगा, कोई हड़ताल करेगा, कोई सड़क जाम करेगा, तब तब उसी पुलिस का बाप दादा को पिटाना है। पुलिस माने किसान का बेटा, आंदोलन करने वाला किसान। आज भी देश में वही हो रहा है। आज भी देश में उसी इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के कानून का प्रयोग करते हुए आज भी पुलिस प्रशासन की लाठी, सीएसएफ की लाठी, सीआरपीएफ की लाठी केवल गरीब गांव किसान, बेबस, लाचार मजदूर पे चल रही है। मुझे कहने में बिल्कुल डर नहीं लगता है, मुझे कहने में बिल्कुल डर नहीं लगता है। जब से भारत में वन कानून बना है, फॉरेस्टर जब से बना है, तब से लकड़ी का चोरी ज्यादा हुआ। जब से इस देश में फॉरेस्टर बना है, तब से लकड़ी का चोरी ज्यादा हुआ है। और जब से इस देश में सीएसएफ बना है, बुरा मत मानिएगा, हम अधिकारियों को कह रहे हैं, जब से इस देश में सीएसएफ बना है, कोयला का चोरी ज्यादा हुआ। हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई भय नहीं है। जैसा फॉरेस्टर का नाम देके जंगल खाली किया जा रहा है, सीएसएफ का नाम देके कोयला चोरी करवाया जा रहा है। और लाठी किसको मिलेगा? गांव के बेबस, लाचार गरीब व्यक्ति को। यदि आप वास्तव में ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करते हैं तो सीएसएफ के जो उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, जो लोग जीडी की नौकरी कर रहे हो हमारे भाई हैं, क्योंकि मेरे साथ फुटबॉल खेलने वाले मेरा लगभग दर्जनों दोस्त सीएसएफ बना, हम जानते हैं। जो लोग जीडी की नौकरी कर रहे हैं, इस ग्राउंड में जितने लोग आए हैं वो गरीब परिवार से हैं। हम सीएसएफ के उच्च अधिकारियों से संदेश देना चाहेंगे, यदि वास्तव में आपको आपकी नौकरी का इतना ही गुमान है और आपको लगता है आप देश की सेवा के लिए आए हैं, तो पहला काम अनूप सिंह का ट्रैक्टर करके दिखाइए। चुनौती है सीएसएफ के तमाम वाला अधिकारियों को, इस खुले मन से खुली चुनौती है। यदि आप कहते हैं कि आप सरकार का पावर है, यदि आप कहते हैं आप में पुलिस का पावर है, तो जाइए पहले अनूप सिंह के एक भी हाईवे को, एक भी कोयला के गाड़ी को जब्त करके दिखाइए, आपको मानेंगे। एक भी गाड़ी को छू के दिखाइए, या फिर हमको एक भी इतिहास दिखाइए कि आपकी लाल लाल आंखें किसी कंपनी के सीएमडी को दिखाया है, आपकी लाल लाल आंखें किसी कंपनी के जनरल मैनेजर को दिखाया है। आपकी बोली और आपकी गोली केवल गरीब, लाचार, बेबस आदमी सहता है। ये सच्चाई है, ये भारत देश की सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा कि हम पहला संबोधन सीएसएफ के लिए करेंगे, पहला संबोधन सीआरपीएफ के लिए करेंगे, पहला संबोधन पुलिस प्रशासन के लिए करेंगे, क्योंकि हम नई लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, आप ये चिमनी देख रहे हैं, ये चिमनी का धुआं, इससे कैंसर फैलता है, इससे टीबी, अस्थमा, न जाने दर्जन को बीमारी होता है। मरता कौन है? यहाँ दुगदा चंद्रपुरा का आदमी लोग। क्या बनता है? यहाँ से बिजली बनता है। ये धुआं से बगल में देखिए दामोदर नदी है, वो पूरा इंडिया का सबसे गंदा नदी दामोदर। एक समय याद हो, हमरानी बांधा का नदी के पानी दाल में रहला ना, दाल, यह नदी के पानी हमरानी दाल में रहला, यह बांधे पानी के लिए हमने दाल डब कहला। आज दुनिया के, भारत के सबसे गंदा, सबसे मैला नदी दामोदर। क्या कर ले हमरानी ना याद मुठ्ठा भर आदमी गिला जगह एक बित्ता जमीन नहीं गिला है। आज इस चिमनी के धुआं से बीमार होते हैं हमरा लोग।
मोरी जाता, आधा उम्र मोरी जाता, चुल पाकल पहले मोरी जाता हमरा के। अरे बिजली कहां? बांग्लादेश के महारानी किया जा रहा है। बताइए पुलिस प्रशासन और जितने भी उच्च अधिकारी के लोग जो घर बैठे सुन रहे हैं, दुनिया में इतना अन्याय कहां हुआ है? दुनिया में इतना अन्याय कहां हुआ है कि हमार पानी हमार पसीना, हर बिजली जले तो शेख हसीना। जमीन हमारा है। सियासत के जवानों जो आप उद्योग की रक्षा के लिए आए हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स, यस, सीएसएफ के जितने भी जवान हैं जो आप उद्योग की रक्षा करने के लिए आए हैं, आप भी जान लीजिए ये जो उद्योग बना है वो जमीनें हमारी हैं, लेकिन यहां से जो बिजली बनता है वो बांग्लादेश की मैदान को जाता है। एक बार कभी भी लाठी चलाने से पहले आप किसी कोने में बैठ के सोचिएगा, क्या इतना अन्याय दुनिया में कहीं हुआ है जितना अन्याय झारखंड के लोगों के साथ हुआ है? और एक बात कभी ने गौर किया है कि सीआईएसएफ रहे या सीआरपीएफ रहे, उसका अपना जिला में कम स्थापना क्यों होता है? यदि कोई सीआईएसएफ बनता है, कोई सीआरपीएफ बनता है, तो देखिएगा उसको अपना क्षेत्र में नहीं रखा जाता है। राजस्थान वाला को झारखंड और झारखंड वाला को छत्तीसगढ़ में रखा जाता है। कभी किसी ने लॉजिकली समझा इस बात को? क्योंकि हम लोग देशभक्ति की भावनाओं में बह जाते हैं। देश मेरा रंगीला, अरे देश काला हो गया है, रंगीला भी नहीं है। किसी ने लॉजिकली समझा कि राजस्थान का लड़का को नौकरी झारखंड में दिया है, झारखंड का लड़का को छत्तीसगढ़ लेके गया है और छत्तीसगढ़ वाला को उड़ीसा लेके गया है, कहे ना वो पुलिसकर्मी जो माने आपका फोर्स है, जो बटालियन है, वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा। जब वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा तो हमारी भावना को नहीं समझेगा। यदि वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा, वो हमारी भावना को नहीं समझेगा, और यदि वो हमारी भावना हमारी भाषा को नहीं समझेगा तो हमारी माँ बहन की इज्जत आबरू को भी नहीं समझेगा, उनके सम्मान को भी नहीं समझेगा। तो जो व्यक्ति हमारी भाषा, जो हमारी भावना को नहीं समझेगा, कहीं ना कहीं उसे हमारे ऊपर लाठी चलाने में आसानी होगी। इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। यदि आप लोग नहीं जानते थे कि भाई हम झारखंड से हैं और हमारा पोस्टिंग है मध्य प्रदेश में, और वही काम हम वहां करते हैं, लाठी लेके गांव वाला को पीटते हैं, क्यों? न वहां का गांव का आदमी का भाषा नहीं समझते हैं। आप भाषा नहीं समझते हैं यानी भावना को नहीं समझते हैं। इसीलिए तो आज जितने भी आप लोग पुलिसकर्मी अथवा अर्धसैनिक बल के अथवा सीआईएसएफ के जवान हैं, आप भी इसको लॉजिकली समझिए कि आपकी ड्यूटी अन्य राज्यों में क्यों दी जाती है। इसीलिए कि आप वहां के लोकल की भावना को नहीं समझेंगे। आप लोकल की यदि भावना को नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए, आपके दिल में उसके लिए कोई मोह नहीं होगा, उसके लिए कोई ममता नहीं होगा, कोई दया नहीं होगा, और लाठी चलाने में आसानी होगी। इससे दूसरा कारण कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसके अलावा किसी सीआरपीएफ सीआईएसएफ का किसी दूसरे राज्य में नौकरी करना कोई दूसरा कारण नहीं है, यही एकमात्र कारण है। क्यों? आप देखिए कंपनी, एक बित्ता जमीन नहीं गया है इनका, एक बित्ता जमीन नहीं गया है इनका। ना इनके बाप दादाओं ने कभी राज के लिए लड़ा है, ना इनका कभी एक बाल उखड़ा है, ना इनकी एक नाखून कटी है। हमारा गर्दन कटा है, हमारा गर्दन कटा है। इसी सड़क में चले जाइए, दुग्धा से चंद्रपुर होते हुए बागमारा, कहीं शनिचर महतो, कहीं सूदन महतो, तो कहीं शक्ति महतो, हमारा गर्दन कटा है। सूदन, शक्ति और शनिचर का घर में बेहाल है, और अनूप सिंह और गौरव सिंह का पत्नी माला माल है। यही झारखंड है, यही झारखंड है जिसका गर्दन कट गया है। जाइए चौक में मिल जाएगा शनिचर महतो, जैसे पार कीजिएगा नदी को, जिसका गर्दन कटा है, जिसकी पत्नी का मांग का सिंदूर उजड़ा है, जिसका बच्चा लोग अनाथ हुआ है, अतीत हुआ है। आज जाके देखिए उन लोग भीख मांग के रोजी रोजगार कर रहा है,
बड़ी मुश्किल से रोजगार कर पाता है, बड़ी मुश्किल से बच्चा को पढ़ा पाता है। और जाके इधर देखिए अनूप सिंह और गौरव सिंह, 1 बिट्टा जमीन नहीं गया है, उनका बीबी लोग महारानी बन के बैठी है। हमारी बहन का मरण का सिंदूर उजड़ा है, जहां एक बलिदान मांगा गया है, हमने दर्जनों बलिदान दिया है, और आप जाके देखिए ये लोग रानी बन गए। तो कि यह दिन जाते, यह दिन जाते। अब पुलिस प्रशासन से बात ना कर रहे, अपनी बात भाई गए, अब हमें अपन भाषा में बात कर रहे हैं।